जय माता दी। आज हम हिंदी की द्वितीय किताब, जो मुख्य किताब है एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल आरोह भाग 2 में को शुरुआत करेंगे। इसमें गद्य और पद्य दो शैलियों को लेकर एक किताब संकलित की गई है, जिसमें से आज हम गद्य को पहले शुरुआत करेंगे। और गद्य में भी पहला पाठ भक्तिन, जिसको कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, इस पाठ को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये पाठ एक स्वामी भक्त और एक स्वाभिमानी, शब्द दोनों स्वा से चल रहे हैं, लेकिन दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है। स्वामी भक्त और स्वाभिमानी भक्तिन पर लिखा गया है। कैसे क्या है दोनों शब्द, वो पाठ सुनेंगे तब समझ में आएगा। भक्तिन पाठ का नाम है। इसमें मुख्य चरित्र भक्तिन है, महादेवी वर्मा है, और भक्तिन का परिवार है शादी से पहले का और शादी के बाद का। इस प्रकार के ये किरदार हैं इसमें। भक्तिन का नाम भक्तिन नहीं था बचपन में। भक्तिन का बचपन में नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण हमारे भारतीय संस्कृति में जब बेटी पैदा होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि अरे आपके घर में तो लक्ष्मी आ गई। ये सुंदरता, ये सौंदर्यता हमारे देश में जहां मातृ शक्ति को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, वही इस पाठ में दिखाया है। ग्रामीण परिवेश की कहानी है। भक्तिन यानी लक्ष्मण उसके पिता एक अच्छे परिवार के थे। लक्ष्मण की मां का स्वर्गवास जल्दी हो गया था। पिताजी ने दूसरी शादी की, सौतेली मां आई। सौतेली मां उसको बहुत परेशान किया करती थी, जो आमतौर पर सुनाई देता है उसी प्रकार से, क्योंकि ये लड़की भी थी तो बहुत परेशान किया करती थी। इससे को पढ़ने लिखने की बात तो अलग, घर के सारे कार्य कराना और परेशान करना बुरी तरीके से। लेकिन पिता बहुत प्यार करते और वो नहीं चाहती थी सौतेली माँ कि ये ज्यादा दिन घर में रहे, तो बहुत जल्दी पिता से कहकर बहुत कम उम्र में भक्तिन की शादी कर। भक्तिन जिस परिवार में गई वहां वो सबसे छोटी थी। उससे दो बड़ी जेठानियां थी। जेठानियां शब्द हिंदू समाज में क्या है, भारतीय समाज में क्या है, आप सब जानते हैं। ये जब पहुंची परिवार में शादी होके, लड़का सबसे, जो पति थे वो सबसे छोटे थे, सारा काम उनसे कराया जाता था और इससे भक्तिन से सारे काम कराए जाते थे। खूब परेशान किया जाता था। लेकिन भक्तिन, क्योंकि पति परमेश्वर स्वरूप माना जाता है भारतीय समाज में, जब देखती थी वो भी परेशान है तो उनका हाथ बटाने के लिए वो लगातार सारे काम किया करती थी। जेठानियां मौज किया करती थी, कोई काम नहीं करती थी घर का, और वो आनंद मनाती थी। सास भी उसका साथ नहीं देती थी, सास भी उनको परेशान करती थी, तो उसका जीवन संघर्षमय चल रहा। भक्तिन के इसी बीच में 3 लड़कियां पैदा हुई। भारतीय समाज में वैसे तो मैंने अभी आपको बताया, लड़की पैदा होने पर लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसको बधाइयां दी जाती हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण छोड़िए, शहरी परिवेश में भी अगर किसी के एक से ज्यादा बेटियां पैदा हो जाएं, तो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो, वो इसमें दिखाया गया है। उसको लड़कियां पैदा होने के कारण सास बहुत प्रताड़ित करने लगी, खूब उसको दंड दिया जाता था, खूब काम कराया जाता था। लड़कियां छोटी थोड़ी तो बड़ी होने लगी तो उसको बुरी तरीके से परेशान करने लगे, लड़कियों से भी काम कराने लगे। जेठानी के लड़के नालायक घूमते फिरते मौज करते, उनको दूध भी मिलता, सब कुछ मिलता, इन लड़कियों को कुछ भी नहीं मिलता। जब ये स्थिति लक्ष्मी ने देखी तो उसने अपने पति से कहा और अंततः लड़ाई झगड़ा होकर पति अलग हट गए,
अलग अपना जगह पे उन्होंने खेत लिया, छोटा सा खेत, मेहनत करी दोनों ने और एक अच्छा स्थान अपना बना लिया। दोनों पति पत्नी और बच्चे सब साथ रहने लगे। लड़कियां बड़ी हुई। जो बड़ी लड़की थी उसकी पति ने शादी कर दी। इसी बीच एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये खबर उसके ससुराल में पहले आ गई, लेकिन क्योंकि अगर लक्ष्मी को ये बता दिया जाता तो घर की वो चली जाती तो घर के काम कौन करता, इसलिए उसको ये बात नहीं बताई गई, ये भी छुपाई गई। ये क्रूरता की एक हद है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। समय बहुत बलवान होता है, हमें समय चक्र की पूरी तरीके से रक्षा करनी चाहिए, साथ रखना चाहिए, समय को पहचानना चाहिए। महाभारत सीरियल आपने देखा होगा, उसमें सबसे पहले समय आता है और वो हमेशा कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। यहाँ समय की कुदृष्टि देखिए कि लक्ष्मी जब अपने परिवार के साथ रहने लगी और अच्छा सब कुछ हो गया, बेटी की भी शादी हो गई, दामाद घर जमाई लेकर आए थे उनके पतिदेव, तो वो सब अच्छी तरीके से रह रहे थे। अचानक उस दिन उनके पति की, लक्ष्मी के मृत्यु हो। लक्ष्मी के पति की जब मृत्यु हो गई तो वो बहुत परेशान हुई। दामाद साथ रह रहा था, दामाद को साथ रख लिया, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी के जो जेठ और जेठानी थे उनको उनकी संपत्ति दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने कोशिश करी, लक्ष्मी से कहा कि चलो तुम हमारे साथ रहो, लेकिन लक्ष्मी स्वाभिमानी थी, उसने मना कर दिया, नहीं मैं तो अपने दामाद के साथ ही यहीं रहूंगी। कुछ समय और बीता, समय फिर क्रूरता देखिए कि लक्ष्मी के दामाद का भी स्वर्गवास हो। अब लक्ष्मी अकेली हो गई, 3 लड़कियां, एक बेटी विधवा अब रह रही है। समाज में महिलाओं का रहना कितना कठिन होता है, ये इस पूरी कहानी में दिखाया गया है। बहुत परेशान थी, लेकिन आत्मसम्मान था, अपने खेती बाड़ी करती थी, रहती थी। यहाँ जेठ और जेठानी ने देखा कि इसके पास तो बहुत संपत्ति हो गई है, तो जो जेठानी का जो भाई था, यानी जेठ का जो लड़का था, साला था, वो बहुत ही ज्यादा सर्वगुण संपन्न था, जो हर गुण से संपन्न था, यानी दारू भी पीना, तीतर लड़ाना, अन्य पैसे जुआ खेलना, सब कुछ संपन्न था। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, बोले अगर लक्ष्मी की जो बेटी विधवा हो गई है उसके साथ इसकी शादी करा दी जाए तो ये तो बेकार है ही, ये सारी दौलत उड़ा देगा, इसकी दौलत भी हमारी हो जाएगी और सब कुछ हमारा हो जाएगा। उन्होंने लक्ष्मी से इस बात की, लक्ष्मी पर दबाव डाला, लेकिन लक्ष्मी की बेटी और वो दोनों राजी नहीं हुई, क्योंकि जानती थी कि वो कैसा लड़का है। लड़का नालायक था, बहुत ज्यादा खराब व्यवहार का था। एक दिन लक्ष्मी घर से बाहर गई हुई थी, तभी वो लड़का, जब उसकी विधवा लड़की घर के अंदर अकेले थी, वो लड़का अंदर घुस आया और कुंडी अंदर से बंद कर। अंदर कुछ भी नहीं गलत घटा, यहाँ तक कि उस लड़की ने खूब कस के इसकी पिटाई करी, खूब मारा इसको। लेकिन समाज तो समाज है, ग्रामीण समाज, वहां सब लोग इकट्ठा हो गए, तरह तरह की कुचर्चाएं वहां पे फैलने लगी। पंचायत बुलाई गई और पंचायत में फिर एक निर्णय लिया गया, क्योंकि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में बंद पाए गए थे, तो इसे उचित न मानते हुए दोनों की शादी का हक उनको कह दिया गया। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को, उस नालायक को, अपना दामाद स्वीकार करना पड़ा। बहुत परेशान रहने लगी, क्या करे, 3 बेटियां हैं। इस बीच उसने अपने दोनों छोटी बेटियों की शादी कर दी। बहुत परेशान रहने लगी, अब क्या करे, अब क्या करे। एक दिन जो ये नालायक, ये नहीं कि घर की जिम्मेदारी समझकर और घर के कार्य करता, घर को आगे बढ़ाता, ये नालायक दिन भर तीतर लड़ाता था, सिनेमा देखता था, अन्य गलत कार्य किया करता था। धीमे धीमे करके इसने लक्ष्मी को कर्जदार बनवा दिया, सारा कुछ लुटा दिया। लक्ष्मी कर्ज में डूब गई
गांव के जो सबसे बड़ा व्यक्ति जमींदार था, उसका काफी पैसा लक्ष्मी के ऊपर उधारी पर चढ़ गया। तो एक दिन उसने उसको बुलाकर लक्ष्मी से कहा कि वो पैसा चुकाओ। लक्ष्मी ने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगी। लेकिन उसने कहा नहीं, तो उसने उसको दंड स्वरूप एक दिन पूरे अपने घर के बरामदे में खड़ा रखा। ये एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व के लिए बड़ी ठेस थी। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसका पति बहुत अच्छा था और बहुत स्वाभिमानी था, वो भी एक अच्छे परिवार से थी। ये सुनकर उसको बहुत देखकर बहुत अनुभव बहुत खराब हुआ और उसने सोच लिया कि अब वो यहाँ नहीं रही। वो चुपचाप एक दिन अपने बेटी और दामाद को छोड़कर वो ये सोचकर कि अब जो होगा बेटी अपने आप देख लेगी, शादी तो हो ही गई है, कैसा भी दामाद है कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, और वो वहां से चली गई। वहां से जाकर गांव से निकलने के बाद वो सीधे महादेवी वर्मा जी के पास पहुंची। महादेवी वर्मा जी को उस वक्त एक घर में काम करने वाली महिला की आवश्यकता थी, क्योंकि वो इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर रही थी और क्रांतिकारी लेखक थी। महादेवी वर्मा की रचनाएं गिल्लू, गौरा, ये सब आपने पढ़ी होंगी। बड़ी मौलिक रचनाएं हैं जिनको आप पढ़कर पहचान पाएंगे कि वो कितनी प्रकृति से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई लेखिका थी। बहुत सुंदर रचनाएं लिखती थी। ये उनके पास गई, उन्होंने पूछा इनसे कि तुम्हें खाना बनाना आता है? उसने कहा हाँ मुझे आता है खाना बनाना। बोले अच्छा, बाकी सब पूछा, उसे बोले ठीक है अब तुम जाओ, तुमको आज से हमने काम पे रख लिया। लक्ष्मी ने उनसे एक अनुग्रह किया, आग्रह किया, बोली कि आप मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़ी लेखिका हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, हो सकता है मेरे गांव के भी पढ़े लिखे लोग आपसे मिलने आते हों, तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे कभी भी मेरे नाम लक्ष्मी के रूप से ना बुलाएं। महादेवी वर्मा ने उनसे कहा तो फिर हम किस नाम से बुलाएं भाई? जब लक्ष्मी नाम से नहीं बुलाएंगे तो हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? तो उन्होंने महादेवी वर्मा ने देखा कि लक्ष्मी जो है वो कंठी माला पहनती है। गले में जो तुलसी की माला पहनी जाती है उसे कंठी माला कही जाती है। गले को कंठ कहते हैं और उसमें जो माला पहनी जाती है उसे कंठी माला कहते हैं। तो वो पहनती थी। तो बोले ठीक है, आज से हम तुमको भक्तिन नाम देते हैं, हम तुम्हें भक्तिन के रूप में बुलाया करें। अब भक्तिन उनके साथ रहने लगी। महादेवी कम उम्र की थी, भक्तिन बड़ी उम्र की थी। वो महादेवी को उसी प्रकार से प्यार करती थी जिस प्रकार से एक माँ करती है। महादेवी की उसी प्रकार से देखभाल करती थी, सारा घर व्यवस्थित करती थी। ग्रामीण अंचल होने के कारण उसमें बहुत सारे ग्रामीण चीजें थी, जैसे रोटी मोटी मोटी बनाना और कपड़ों को जैसे गांव में एक साथ उठाकर गड्ढा बना के रख देते हैं, कोई प्रेस करने का तरीका नहीं होता, उस तरीके से रखना, और अगर कुछ गलत दिखे तो उस पर मुंहफट बोल देना। महादेवी ने उससे कई बार कहा कि मुझे रोटी तो पतली चाहिए, लेकिन और कपड़े ढंग से रखा करो और आप भी सो जाया करो, मुझे काम करना होता है। लेकिन वो मानती नहीं थी। धीरे धीरे महादेवी भी उनके अनुरूप ढलने लगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले कोई बात नहीं, बड़ी उम्र की हैं, रोटी भी खाने लगी मोटी, कपड़े भी उसी प्रकार के पहनने लगी। महादेवी रात में लिखा करती थी तो वो बैठकर उनके पास दूध लेकर उनको दूध देती थी और बैठकर उनके पास ही बैठी रहती थी। एक बार पता लगा कि महादेवी की कुछ लेखनी के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार जेल भेजने वाली थी। तो उन्होंने जब ये बात उनसे भक्तिन को कही तो भक्तिन ने कोई बात नहीं है बिटिया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वहां भी तो तुम लिखोगी, वहां तो तुमको परेशानी नहीं होने देंगे, वहां भी हम तुम्हारा सारा काम किया करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि महादेवी पूरी तरीके से भक्तिन को अपना मान चुकी थी। यहाँ आप बहुत बड़ा सौंदर्य देखेंगे कि नौकर और मालिक में कोई भी फर्क नहीं था। मालिक आज के जमाने में बहुत रौद्र रूप धारण करते हैं, नौकर को तुच्छ मानते हैं, लेकिन यहाँ लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता है। भक्तिन को महादेवी वर्मा उसी प्रकार से रखती थी जिस प्रकार से घर में किसी बुजुर्ग को रखा जाता था। नौकर तो उन्होंने उन्हें कभी माना ही नहीं, और भक्तिन भी उसी प्रकार उनका सहयोग देती थी जिस प्रकार से महादेवी
उनका ख्याल रखती। भक्तिन नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी, सुबह उठती थी, अपने सारे काम निपटाती थी, भोजन बनाती थी, महादेवी को देने जाती थी, महादेवी की सहेलियों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनती थी, महादेवी के लेखों को देखा करती थी, उनको समय समय पर तरीके से खान पान की देखा करती थी, महादेवी बीमार ना हो, महादेवी कोई अन्य जरूरत ना हो, एक बारीक पारखी नजर से वो उनको देखा करती थी। बहुत अच्छे स्वरूप से महादेव जी का सेवा भाव करती थी। भक्तिन केवल भक्तिन ही नहीं थी, वो एक प्रकार की माँ का स्वरूप इसमें दिखाया गया है। भक्तिन, इसमें एक प्रश्न आएगा कि भक्त महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई भक्तिन के जैसे, तो देहाती ऐसे ही हो गई कि आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो महादेवी हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया था, बड़े प्रेम स्नेह पूर्वक स्वीकार किया था कि भक्तिन जो है जैसा भी वो चीज खाना बनाएगी वो खाएंगी, क्योंकि उसमें स्नेह घुला होता था और प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रज संपूर्ण प्रेम में बसा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम पूरे संसार में सर्वविदित है और उसी प्रेम को यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। और अंत में महादेवी वर्मा की सेवा करते करते भक्तिन ने अपना निश्चय पूरा किया और ये पाठ इसी प्रकार से समाप्त हुआ। और अंत में मैं श्रद्धेय कविवर पंडित ललित कुमार वाजपेयी जी की काव्य पंखुड़ियों में से कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कुछ इस प्रकार हैं। मधुमास रचाना फूलों से सबको आता, मधुमास रचाना फूलों से सबको आता, शूलों का काम वेदना ही होता, शूलों का काम वेदना ही होता, पर शूलों से घिरकर जो मधुमास बुला लेते, पर शूलों से घिरकर जो मधुमास बुला लेते, सच्चा जीवन जीना उनको ही आता, सच्चा जीवन जीना उनको ही आता। धन्यवाद।